सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को और प्यारी बुआ आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपा, और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और सभी को ढेर सारा स्नेह। भाई, तो इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं अपने कार्यक्रम की। आज तो देखिए बहुत सारी खास दिवस मन रहे हैं जी। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस देश भर, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो भाई इसके लिए हमारे सभी श्रोताओं को श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और बुआ, हाँ, और भी बातें करेंगे। जैसे जाहिदा जैदी हैं, उर्दू साहित्य में इनका बहुत नाम है। हाँ। तो इनकी क्या क्या योगदान है, इनके बारे में हम बात करेंगे। मतलब साहित्य की दुनिया में इनका जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी हम साझा कर लेंगे अपने साथियों के साथ। वहीं बात करेंगे कि शब्द जो है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जी बिल्कुल। और घूमने फिरने जा रहे हैं तो अगर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो तस्वीरें ढेर सारी तो खींच लेते, फिर उसे सुरक्षित कैसे रखें, इस पर बात करेंगे। अच्छा, मतलब तो मतलब खींचे भी, मतलब तस्वीर रखे भी, उसको ठीक से रखना भी जरूरी है। ठीक से रखना भी तो जरूरी है, तभी तो कभी अगर 20 साल बाद देखा हुआ कि ये भाई हम 2023 में गए थे, तो तस्वीरें कहाँ ढूंढेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो हर ये जो हो गया कि तस्वीर खींचे और यादें सुरक्षित रखे, उसके साथ हमने जैसे बताया कि हर बोल का है मोल, इस पर बात करेंगे। समय रहा तो भाई चेहरे पर आलू का जादू भी देख लेंगे कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि भाई हर जो श्रम का है उसका महत्व है। हमारे साथी लिखते हैं कि श्रमेव जयते, मैं श्रमिक हूँ, धरा पर स्वर्ग सी आभा में छिपा श्रम हमारा, नए समाज की रचना एवं निर्माण में श्रमिकों के योगदान को रेखांकित करना, उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और कुछ पंक्तियां लिख भेजी हमारे एक श्रोता भाई ने कि मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, क्या बात है। विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। तो इन्होंने भी शुभकामनाएं दी है आज के इस खास दिन के लिए। बिल्कुल ऐसी ही और पंक्तियां हैं। मजदूरों के बिना घर की सिर्फ नींव रखी जा सकती है, घर नहीं बनाया जा सकता। देखिए कितनी सुंदर बात। बिल्कुल। तो आज का दिन उनके सम्मान के लिए, हमारे श्रमिक मजदूरों भाइयों के लिए, और जितनी हमारी बहुत सी महिलाएं भी काम करती हैं भाई इसमें तो। हाँ, और मतलब उनके हम श्रमिकों की जो बात कर रहे हैं वो समग्र रूप से बात कर रहे हैं, उसमें लिंग की बात नहीं है। लेकिन इसकी जो जरूरत पड़ी वो हमारे साथी बहुत सारे जानते हैं कि पहले ये इसकी जो शुरुआत विश्व स्तर पर जो हुई 1889 में वहां से मनाया जाने लगा। क्योंकि उससे पहले जो है ना दीपा, बहुत घंटे, कहते हैं ऐसा कि 12-12, 15-15 घंटे उनसे काम करवाया जाता रहता था, कोई समय की नियमितता नहीं थी। हाँ। जी। तो फिर धीरे धीरे ये आया कि भाई उनको थोड़ा सा जो है काम है उसके महत्व को हम समझते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते नहीं थे। तो हमने सोचा कि बस चल रहा है, ठीक है जी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, 8 घंटे उनसे काम करवाया जाए बस, है ना। और उनके जो अधिकार है उसको भी समझा जाए और उनकी स्थिति मजबूत हो। हाँ। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए इस दिन को मनाया जाने लगा। तो हमारे देश में 1923 से ये दिवस हम मनाते हैं। और हाँ बिल्कुल सही बात है। मजदूरों के नाम समर्पित ये दिन 1 मई है। मजदूर दिवस को लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति जो है समाज में मजबूत हो सके। एक मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कितने घंटे वो काम करें, बल्कि मतलब न्यूनतम उन्हें कितना वेतन मिले, छुट्टी की बात आए, या उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है ना कि इस दिन को मनाया जाए और महत्व को समझा जाए। हाँ, बिल्कुल। खासतौर से हम लोगों को भी, मतलब सभी को समझना चाहिए। और हर साल वो थीम रखी जाती है ताकि उनके जो भी हर पक्ष को देखा जाए और उस पे गौर किया जाए और हर पक्ष पे फिर काम होता रहे। तो जैसे हर साल थीम होती है, तो इस साल थीम उनकी रखी सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। क्या बात है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो देखो हमारे साथी ने एक पंक्ति ये भी लिखी है बाकी चीज़ों के साथ कि किसी भी देश के विकास में वहाँ के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हीं के सम्मान में 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। सभी को बधाई, शुभकामना। तो भाई देखो बात है ना कि अक्सर यही होता है कि जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम योजना ना बनाते तो ये काम
कैसे होता। लेकिन भाई उसके साथ क्रियान्वयन की जब बात आती है, हमारे मजदूर जब पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, तब हम उसको साकार होते हुए देख सकते हैं ना। बिल्कुल, और श्रम तो जीवन का आधार है। बिल्कुल। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथ
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। देखो, श्रमिकों की बात जब आती है ना, तो बहुत सारे हमारे साथी ने ये भी लिखकर भेजा, और बिल्कुल सही बात है कि हम उनके महत्व को नहीं समझते, उनके श्रम के महत्व को नहीं समझते, जी, और अगर उनकी मेहनत को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि कोई भी मौसम हो, कैसा भी वक्त चल रहा हो, उनका काम कभी नहीं रुकता है। हाँ, यही ये लिख रहे हैं कि कोई भी विपदा हो वो आती है, फिर वो फिर से खड़े हो जाते हैं और वैसे ही काम करने लगते हैं। हाँ, उनके मेहनत का उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। और इस बारे में और अधिक जानकारी या अधिक बातें बताते हुए हमारे एक साथी लिख रहे हैं, श्रम करने वाले श्रमिक कहलाते हैं। सृष्टि का हर प्राणी कुछ न कुछ कर ही रहा है, क्योंकि कहा गया है क्षणमपि तिष्ठति नास्तस्य कर्मकृत। तात्पर्य यह है कि कोई भी एक क्षण को भी अकर्मा अवस्था में बैठा नहीं रह सकता। फिर ऐसे में लोग श्रमदान किया भी करते हैं। कालांतर में यही श्रमदान उनके आजीविका का साधन बना। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आय का जरिया हो गया। ऐसे लोग श्रमिक कहलाए। फिर तो एक सर्वहारा वर्ग ही समाज में निर्मित हुआ। लोग मिल और फैक्ट्री तक में अपने यूनियन के साथ पहुंचने लगे। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, मालिकों द्वारा शोषण भी हुआ। न जाने कितने ही फिल्मों का ये विषय बना। शहरों में इनकी सट्टियां तक लगती हैं। ये बात सच बात है। किंतु इनके श्रम का उचित मूल्य शायद ही दिया जा सके। उनके इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए प्रतिवर्ष आज के दिन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। पर भारत की वर्तमान जो इस समय स्थिति है वो हितों का पोषण भली भांति संप्रति कर रही है, ये लिख रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है और हम सबको, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। और सट्टी जो लगती है वाकई देखने लायक चीज़ है, जो मतलब आज के समय में भी ये होता है। तो महत्व तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो मूल्य देना पड़ेगा, है ना? जी बिल्कुल। और उनका सम्मान करते हैं हम, और उन्हीं जहाँ एक तरफ हम अपने श्रमिकों का सम्मान करते हैं, वहीं पर साहित्य भी उतना ही हमारा समृद्ध है हमारे देश में। बिल्कुल समृद्ध है। और देखो, साहित्य तो है समृद्ध। जैसे कि अभी हम लोग तस्वीर की बात करेंगे तो उस बारे में 2 पंक्ति इसलिए बता रही जी बुआ, हमारे साथी ने लिखा है क्योंकि इससे जुड़ रही है बात। तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब। तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। तो ऐसे ही साहित्य, हाँ ये बात तो है। लेकिन दीपा बिटिया इसलिए ये बताया कि ऐसे ही क्या है ना कि हम साहित्य पढ़ लेते हैं। हमने गजल पढ़ ली, कविता पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, लेकिन साहित्यकार के बारे में नहीं पता नहीं चलता ना। केवल उनकी रचना पढ़ के नहीं पता चलता, इसीलिए तो हम बताते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम जाहिदा जैदी को पहचानेंगे कि क्या क्या उन्होंने हमारे साहित्य के लिए किया। उर्दू और अंग्रेजी भाषा में उनके साहित्यिक योगदान को बहुत माना जाता है बुआ। और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की, वो एक प्रोफेसर थी, उसके साथ एक नाटककार, साहित्यिक आलोचक भी वो बहुत थी, और उसमें उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। 4 जनवरी 1930 में मेरठ में इनका जन्म हुआ। 5 बहनों में वो सबसे छोटी थी। आपके पिता कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाते थे और दादाजी जो थे KG सेकुलन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और नाना जो थे मौलाना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक उर्दू कवि थे। घर पर पढ़ाई और शायरी का माहौल बचपन से ही मिल गया इनको। जी, और एक उनके साथ ये हो गया कि उनके पिता बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो जाहिर है कि बहुत सारे उन्हें दिक्कतें उस वक्त उन्हें उठानी पड़ी होगी। ऐसे में माँ अपनी बेटियों को मेरठ से पानीपत ले आई। और वैसे तो रूढ़िवादी समाज था उस वक्त का, लेकिन माँ ने वो सब कुछ नहीं देखा। और जाहिदा और उनकी बहन साजिदा दोनों को माँ ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया और उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा, क्योंकि उस वक्त का ये एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान था। तो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इससे जैदी ने BA और अंग्रेजी भाषा में MA की डिग्री प्राप्त की। बाद में संशोधित
ओवरसीज मेरिट स्कॉलरशिप की सहायता से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की। जी, और भारत लौटने पर 1992 से 1964 तक आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के इरविन कॉलेज और मिरांडा हाउस यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, और 1964 में एएमयू में ही यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में रीडर के तौर पर वे नियुक्त हो गई। फिर 1983 में वो अंग्रेजी की प्रोफेसर बन गई। फिर 71 में आपने क्या किया कि शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एक फेलो के रूप में काम किया। जी, और एक प्रोफेसर तो वो थी ही, तो उसके साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू भाषा की उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 30 से ज़्यादा इनकी किताबें शामिल हैं, जिनमें ज़हे हयात, धरती का लम्स, संगे जान, शोलाए जान ये उर्दू भाषा में प्रसिद्ध हैं। और अपने कार्यकाल में इन्होंने कई भारतीय और पश्चिमी लेखकों के नाटकों का निर्माण भी किया, निर्देशन भी किया। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू लिए हुए अपने खुद के लिखे नाटकों का भी उन्होंने बखूबी मंचन किया। जी, उर्दू साहित्य दुनिया में प्रसिद्ध ज़ाहिरा ज़ैदी ने कई जाने माने अंग्रेजी लेखकों के साहित्य का उर्दू में अनुवाद किया। उनकी आखिरी किताब थी ग्लिम्पसेस ऑफ उर्दू लिटरेचर, और ज़ैदी का 11 जनवरी 2011 को अलीगढ़ में निधन हो गया था। तो वो जो दार्शनिक पहलू अपने कविताओं में और गज़लों में दिखाती थी, तो हम चाहते हैं बुआ कि अपने श्रोताओं को भी एक उनकी लिखी हुई छोटी सी गज़ल। हाँ बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं जी। अकेले तुम नहीं। कुछ पंक्तियां हैं जो पेश करते हैं। वो हमें राह में मिल जाएं ज़रूरी तो नहीं, वो हमें राह में मिल जाएं ज़रूरी तो नहीं, खुद ब खुद फासले मिट जाएं ज़रूरी तो नहीं, चांद चेहरे के है गुम वक्त के सन्नाटे में, हम अगर उनको भुला पाएं ज़रूरी तो नहीं। जिनसे छिड़े थे तो तारीख थी दुनिया सारी, जिनसे बिछड़े थे तो तारीख थी दुनिया सारी, हम उन्हें ढूंढ के फिर लाएं ज़रूरी तो नहीं। तिश्नगी हद से सिवा और सफ़र जारी है, पर शराबों से बहल जाएं ज़रूरी तो नहीं। जिंदगी तूने तो सच है कि वफा हमसे न की, मगर हम खुद तुझे ठुकराएं ज़रूरी तो नहीं। जुए एहसास में लर्जा ये गुरेज़ा लम्हात नगमाए दर्द में ढल जाएं ज़रूरी तो नहीं। ये तो सच है कि एक उम्र से बस एक तलाश, ये तो सच है कि एक उम्र से बस एक तलाश, हम मगर अपना पता पाएं ज़रूरी तो नहीं, हम मगर अपना पता पाएं तो ज़रूरी तो नहीं, वो हमें राह में मिल जाएं ज़रूरी तो नहीं, खुद ब खुद फासले मिट जाएं ज़रूरी तो नहीं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिखाई दिए यूं के बेखुद
बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं। तो भाई दिखाई तो बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं और हम देखते भी हैं, लेकिन जब बाद में बार बार देखना होता है तो हम फिर तस्वीरों पे तस्वीरें उठा जाते हैं। लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले तो रील होते थे और हर किसी के पास वो कैमरा भी नहीं होते थे, हाँ। बुआ, है ना। मुश्किल हम चीज़ कभी थी ना। बहुत मुश्किल चीज थी। और एल्बम बनाना मतलब वो शादी जिसकी शादी होती थी बस उसी के एल्बम बनते थे। ऐसे एल्बम वगैरह भी नहीं ना, बनाए ना। जाते थे, है ना। और बिल्कुल। आज देखिए जमाना कितना बदल गया है, स्मार्टफोन हाथ में है, जब चाहिए जितना चाहिए आप तस्वीर फोटो खींचे। और खींच लीजिए। एक नहीं, जितने जन जहाँ भी जाते हैं ना, जितने लोग, वो सब खींचते रहते हैं अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से। बिल्कुल। सबसे अधिक तस्वीरें हम यात्राओं के दौरान ही खींचते हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं। जहां भी जाएं और यदि उस स्थान पर कोई तस्वीर खींचकर हाथों हाथ प्रिंट देता हो तो उनसे कम से कम एक तस्वीर खिंचवाएं, आपके पास याद के तौर पर वो फोटो भी रहेगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे तुमने अभी मोबाइल की बात कहा, जी, या कैमरे जी। में हम खींच लेते हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थानीय लोग घूमते जी, हैं ना, जी। उनसे एक फोटो खिंचवा लेना चाहिए। वो तुरंत दे देते वो हैं, तुरंत दे देते और हैं। बड़ा मजेदार और लगता बहुत है। मजेदार लगता है। और वो ऐसे अलग अलग हमको हाँ। एंगल पे खड़ा करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ताजमहल गए, हाँ। तो वो बिल्कुल उसे हाथ पकड़ के वो ऐसे बिल्कुल। बोलेंगे ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। उस या- वक्त तो लगता है ये हम हमसे क्या करवा रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा ऐसे ही ढलता हुआ सूरज जैसे लगता है कि हमारी हाथ में आ गया, हमारी हथेली में आ गया जी, है ना। जी। तो कुछ उनके अनुभव भी होते हैं और वैसे भी उनका रोजी रोटी का माध्यम है, तो थोड़ा सा खिंचवा लेना चाहिए। लेकिन वैसे हम तो खींचते ही हैं ना फोटो। जी बिल्कुल। अब ये फोटो तो हमने खींच लिए, हाँ। कई बार बुआ डर रहता है फोन गुम गया तो हम कितना दुखी होते हैं कि हमारे जितने फोन नंबर है वो तो चले गए, हमारे कितने सारी खजाना था हमारे फोटो के, हमारे तस्वीरों के, वो हमारे सब चले गए। कभी कभी हम इसका एक तरीका निकाल रखा है कि क्या? हम हार्ड डिस्क पे ले लेते हैं फोटो। अच्छा। हम कंप्यूटर पे जाएं और अपने हार्ड डिस्क में वो मेमोरी में फोटो डालते जाएं। तो ये एक तरीका है कि मतलब कंप्यूटर पे भी ले सकते हैं, फिर तो लैपटॉप पर भी ले लेंगे ना। लैपटॉप पे भी ले लें। पेन ड्राइव में ले सकते हैं अगर कम है जी। तो। हाँ, तरीके उसमें भी यही होता है कि कभी कभी वो करप्ट हो जाती है, वो उसमें कुछ वायरस प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर ये मुश्किलें आ जाती कि भाई किया क्या जाए। तो बताओ भाई क्या करा जाए भाई। यही तो देखिए ना कि बात वही घूम फिर करके आती है कि जब आप तस्वीरें खूब सारी ले लेते हैं ना, अब हमने बहुत सारी ले ली, तो अब इस साल की हम कोई एक साल अगर जैसे नियत करें कि 6 महीने या साल भर में कि हम इधर उधर गए थे, उसमें से कुछ चुनिंदा फोटो लें और उसको ले करके आप एक एल्बम में बना लीजिए। अच्छा, मतलब एल्बम हार्ड रख कॉपी का लीजिए। वैसा। हाँ। जैसे पुराने जमाने में बनता था। क्या बात बनता है। था। वाह। और जैसे पुराने जमाने में बटर पेपर हर फोटो के आगे रखते थे ना, हाँ। उससे हमेशा सबसे लंबे समय के तक लिए रख सकते हैं आप फोटो और को। वो सबसे सुरक्षित रहते हैं। क्या बात है। लेकिन जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अगर आप फोटो नहीं खींचते हैं और आपको लगता है कि हार्ड डिस्क में आप रख सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी आप अगर पेन ड्राइव में भी चाहे तो आप कम अगर फोटो खींचते हैं तो 6 महीने की या एक साल की अलग अलग पेन ड्राइव रख लीजिए कि भाई 1999 की है, 2000 की है, 2001 की है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि उसका भी आप एक अलग अलग एल्बम बना सकते हैं, या आप वैसे एल्बम बना सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों का अलग हो, पर्यटन का अलग हो, सहेलियों के साथ का अलग हो, है ना, परिवार के साथ का किसी के विवाह का। जी, वो कोई त्योहार है तो उसका वो उस तरह से अलग अलग वो भी किया जा सकता है। मतलब इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं एल्बम, या जिसको फोल्डर कह सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि यादों की जहां तक बात होती है, तस्वीर की जहां तक बात है, तो हमारे एक साथी ने सबने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी हैं और इन्होंने ये भी लिखा है कि
ये लिखते हैं कि कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं हो पाती, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते, यादों को सहेज कर रखना हर किसी को पसंद है। फोटो फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जो एक तस्वीर को और निखार कर लोगों के सामने पेश करती है। जी, और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि उन्हें एक और विविध भारती के श्रोता मिल गए कहीं किसी शादी में, तो उन्होंने उनके साथ वो उन सुनहरे पलों को अपने मोबाइल कैमरे में उतार लिया और उसके सुरक्षित करके रख लिया। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि भाई आप कहाँ कौन मिल जाता है हमें पता नहीं चलता। हाँ, और इन्होंने लिखा ना कि पिछले फरवरी माह में जी, तो मतलब विविध भारती के फेसबुक के माध्यम से जो मित्र बने थे उनके यहाँ विवाह में गए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से आप लोग मिलते जुलते हैं और बातें करते हैं, यादें ताज़ा रखते हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि तस्वीरें तो आईना, यादों का आईना होती हैं। तस्वीरें तो यादों का आईना होती हैं, जब भी देखते हैं उस पल की यादें ताज़ा हो जाती हैं, इसलिए हम उन्हें एल्बम में सजा कर रखते हैं। बच्चों के छोटे से बड़े होने तक की हर हरकतें, हमारे दोस्तों के साथ हमारी यादें, हमारा कोई अपना जो हमें छोड़कर चला गया है, उन सभी की यादें तस्वीरों के रूप में हमारे पास हमेशा रहती हैं। जी, तो एक गीत इस बात पे सुने। हाँ, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। बुआ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और फिर लौटकर आते हैं तस्वीरों पर।
अंतराल के बाद हम फिर आ चुके हैं अपनी वही मित्र मंडली कार्यक्रम सखी सहेली। बिल्कुल, और वही कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन वही बातें नहीं करेंगे, विषय वही होगा, लेकिन और लोगों की जो बातें हैं, उनके विचार हैं, वो हम जरूर साझा करेंगे जी। ऐसे ही हमारे साथी लिख रही हैं कि तस्वीर हमारे लिए यादों का खजाना है, बिछड़े हुए अपनों का फिर साथ आ जाना है, कुछ हमारे अपने तस्वीरों में ही कैद होकर रह गए, बस उनकी यादों के साथ ही अब हमें जीना है। जी, ये बात तो सही है। वैसे हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि यादों को सहेज कर रखने का सबसे अच्छा सरल माध्यम ये तस्वीरें खींचना और उनके एल्बम बनाकर सुरक्षित रखना। अपने विवाह, बच्चों और निकटतम रिश्तेदारों, मित्रों की तस्वीर हम रखते ही हैं और कहीं भी जाने पर वहाँ की तस्वीरें लेना नहीं भूलते और उस समय समय पर हम उन्हें देखकर उन पलों को याद कर लेते हैं। इसी क्रम में विविध भारती जाकर वहाँ ली गई तस्वीर मेरी अमूल्य निधि है, मैंने खूब सहेज कर उसे रखा हुआ है। क्या बात तो ये प्यार की बात है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि पहली बार जब युवाणी कार्यक्रम में वो अपने शहर में गए थे, पटना में, वो भी उनके पास तस्वीर है और उसको बहुत आज भी सहेज कर रखे हुए हैं और देखते हैं। क्या बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बुआ, बात करते करते याद आया कि एक और तरीका है हम कैसे अपनी तस्वीरें बचा लें। ऑनलाइन आर्काइव होता है, तो वो ऑनलाइन स्पेस स्टोरेज देते हैं। हाँ। तो हम कई कंपनियां इस तरह के काम करती है, जहाँ पे कि आप अगर उनसे कहें कि हमारा ये डेटा संभालना है, हाँ। तो उसमें अब तस्वीरें भी शामिल हो गई। तस्वीरें भी शामिल हो गई हैं, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स हैं और तस्वीरें आप जो भी आप संभाल मतलब के एक रखवाना लॉकर चाहते हैं, लॉकर जैसी और चीज है। आप उसमें चाहे जो रखें, ये तो हाँ आपके जी। ऊपर है, बिल्कुल। तो शुल्क देना होता है वहाँ पे, और आप अपना डेटा स्टोर वहाँ करवा सकते हैं। अब इसमें ये तस्वीरों की खास जब बात करें तो उसमें विकल्प देते हैं वो कि आपको ओरिजिनल जैसे जो साइज की चाहिए, वो जिस तरीके से आपने खींची है वैसी ही चाहिए, या हम उसको फाइल को थोड़ा छोटा साइज का करके और उसको हम ज्यादा से ज्यादा आपकी तस्वीरें उसमें स्टोर मतलब कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपकी स्वीकृति के बात करते हैं। अच्छा दीपा बेटी, एक बात और है कि वहीं पर ये जब डिजिटल ये बात हो गई है जी, तो बहुत पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमारे पास रखी हैं, कभी कभी आधी वो उसमें कुछ जैसे कि ना मॉइस्चर वगैरह लग गया, कुछ ऐसा हो गया, खराब हो गई, तो वो उसको ठीक भी कर देते हैं। जी। तो आपकी पुरानी जो फोटो है उनको भी रिवाइव कर देते हैं और फिर से तरोताजा कर देते हैं और आप फिर उसे सहेज सकते हैं। जी, बहुत पहले वीडियो वो टेप हुआ करता था शादियों का, तो वो भी आजकल बहुत से लोग उसको भी डिजिटली भी कर लेते हैं, उसको भी एल्बम में बना ले रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब कौन बैठ के वो देखेगा, तो एल्बम तो हैंडी चीज है, हाथ में उठाया और कभी भी देख लिया। तो वीडियो को भी अब लोग स्टिल में रख ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के बदलाव आए हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे रखना चाहते हैं। तो ये जो रखने वाली बात है डिजिटल, उसमें या लॉकर जैसी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। और इसमें एक बात और है बुआ कि ये जो डिजिटल लॉकर होता है, इसका पासवर्ड देते हैं वो लोग। तो कई बार क्या होता है, हम ले तो लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना हो, वो पासवर्ड हमें सुरक्षित रखना होगा, इसलिए ध्यान में रखना होगा। या आप चाहें तो कहीं पे ऐसी जगह रख ले लिख करके जहाँ पे सिर्फ आप ही को पता हो कि हमने लिखकर यहाँ रखा। नहीं तो वो जो एक बार डेटा गया तो गया, वो हमें फिर नहीं रिकवर हो जाता होगा, कोई ना कोई तो रास्ता हो। रास्ते तो वैसे बहुत ज्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रगति कर रहा है हर एक चीज की, लेकिन हमें जानकारी हो और हम पहले से ही थोड़े सतर्क रहें तो इस तरह से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पासवर्ड तो वैसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए, बहुत ही गुप्त चीज है जी। और आपकी अपनी व्यक्तिगत है, इसको बिल्कुल संभाल कर रखना चाहिए। और अब तो सब चीजों का पासवर्ड बना रहे हैं, तो एक केवल अकेला किसी का पासवर्ड आपको नहीं याद रखना है। तो फोटो को रखिए आप अच्छी तरीके से सहेज कर, संभाल कर। अच्छा एक बात और है, बहुत सारी फोटो होती है जो डुप्लीकेट, थोड़ी फर्क होता है और वो ऑटोमेटिक वो ठीक भी कर देते हैं ऑनलाइन। अगर आप दे दें कि डुप्लीकेट में से जो बेस्ट है वो रख लेते हैं और बाकी खुद ही डिलीट कर देते हैं, अगर आप उसमें सफाई में जाएं तो। तो ये भी ट्रैश वगैरह में या जो सफाई करने वाला जो आता है उसमें कि आप कैसे सफाई क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये बड़ी सुविधा है कि आप एक खुद ही वो दिखा देते हैं कि अच्छा एक फोटो जो है आपकी 6 इसकी डुप्लीकेट है, तो खुद ही वो उसमें जो बेस्ट सबसे अच्छा है वो रखते हैं और उड़ा देते हैं। तो ये सब चीजों की थोड़ी सी जानकारी बढ़ाई जाए और अपनी डाटा को सुरक्षित रखा जाए, फोटो को सुरक्षित रखा जाए, और जब चाहे जब अपनी यादों को ताजा कर सकते हैं। बिल्कुल। दिन है बहार
दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे। प्रीत प्रेम और प्यार अगर बीच में बना रहे तो उसमें शब्द और वाणी का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, बहुत ज्यादा। तो देखो भाई, तस्वीरें तो खींची लेकिन किसी की खिंचाई मत करिए शब्दों के माध्यम से, है कि नहीं? जी। तो मुझे वो याद आ रहे थे कबीर दास जी की पंक्तियां पढ़ी थी ना जी। हाँ। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन को घायल करे, शब्द बढ़ा दे मान। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए सबका आपा खोए। हाँ, जी। और अनको शीतल लगे आपहु शीतल होए। तो भाई ये ऐसी चीजें हैं। वैसे ही हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी पंक्ति ये भी लिखी, कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक करता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक करती है। ये बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे श्रोता लिख भेजते हैं कि हर बोल का है मोल, तो तोल मोल के बोल, करो बात दिल खोल और रखो
ख्याल इतना, न लग जाए किसी के दिल को बोल, फिर वो जुबान से निकला हो या फिर बैट से निकला हो क्रिकेट बॉल। ओह, क्या बात है, सही बात है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत कीमती होते हैं शब्द। जी। हालांकि कहा तो यही जाता है कि बहुत कीमती हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे ये भी कहते हैं कि भाई वचने किम दरिद्रता। तो वही वचने किम दरिद्रता का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए। हालांकि हाँ। पहले हम इनकी बात पूरी कर लें। ये लिख रहे हैं कि किंतु ऐसा नहीं है, बोल जो शब्द परक भी होते हैं और शब्द बाण की तरह हथियार का भी कार्य किया करते हैं, इसलिए सार गर्भित मितभाषी होते हुए ही रहिए, तभी अपने जीवन की सार्थकता है, अन्यथा मौन ही रहना उचित है, क्योंकि बोलने के लिए ईश्वर ने तो आंखें भी दी हैं। क्या बात जी, है, देखिए कितनी बहुत बड़ी सुंदर बात है। और जी। वैसे ये भी कहा जाता है कि भाई खुदा ने जो है 2 कान दिए हैं ताकि आप सुने ज्यादा और तब बोलें एक, जी, है ना? हाँ, तो जुबान एक बिल्कुल। ही दी है, जी। तो इस बात का और ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, यही जुबा से बुआ जी, जब हम कुछ अच्छा बोलते हैं या सटीक बोलते हैं तो वही जो बोलने वाले व्यक्ति की गरिमा बढ़ा देता है, उसको प्रभावी बना देता हाँ, है। ये बात है ना? बिल्कुल सही है। जी। तो इस बात का संयम तो रखना चाहिए। हालांकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं मितभाषी, लेकिन अगर आप नहीं है मितभाषी, हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, तो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलें। जी। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि गलत ढंग से बोली गई जो बात होती है आपकी छवि तो बिगाड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के दिल पर बहुत असर करती है ना? जी बिल्कुल। जो आपने जैसे बोला ना मितभाषी, या हाँ। किसी किसी को बहुत बोलने की आदत होती है, तो मुझे एक ऐसी किस्सा हमें याद आ रहा था कि हमारे बहुत पहले हमारे पड़ोसी थे, तो उन्होंने उनके घर में उनकी बहू आई तो बोली बोलती बहुत है, बहुत पंचायती है ये। अच्छा। तो अब वो पंचायती शब्द उनके बहू के दिल में रह गई वो बात। ओहो। जबकि वो बहुत अच्छा बोलती थी, कोई भी आता था उनके घर में तो वो खूब अच्छे से आदर सत्कार भाव, और उनका ये था कि जो भी आए उन्हें ये ना लगे कि लो हम आए हैं और इन्हें तो हमारा आना अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो मतलब बोलना चाहिए, यानी कि उन गर्मजोशी से स्वागत करना भी कभी कभी लगता है कि बहुत बोल रहे हैं। बहुत बोल रहे हैं। तो वही अगर पंचायती शब्द की जगह उन्होंने अपने पति से शिकायत कर दी कि हमारी मम्मी अगर ये बोल देती कि ये बड़ा सबसे बड़े अच्छे से घुल मिल के बात करती, तो मम्मी का क्या चला जाता, तो दिल कहीं दुख भी जाता है। और हालांकि वो जो सासू माँ है उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ये कभी कभी होता है ना, वो बोलचाल की भाषा में हम कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे क्योंकि ये हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखा है कि जब भी मुख से कोई बात कहनी हो तो पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कमान से निकलने के बाद तीर वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार मुख से निकली हुई बात वापस नहीं होती है, कभी नहीं इसलिए तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। व्यक्ति सोच विचार कर बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति की हर कोई बात सुनता है और उसका अनुसरण करता है। जो लोग बिना विचारे किए ही बोल देते हैं, ऐसे लोग समाज में कभी कभी हास्य का पात्र भी बनते हैं। बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात से कोई आहत न हो, क्योंकि बातों की चोट जो है वो तलवार से भी ज्यादा घातक होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और शब्दों में जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ताकत होती है, तो शब्द, और कभी कभी शब्द का अर्थ भी कुछ अलग हो जाता है, बहुत ज्यादा, है ना? उसमें भी एक वाकया याद आ रहा है, वो बताओ। हाँ, बारे बिल्कुल बिल्कुल। कि मित्र थे हमारे और मुझसे ये गलती हो गई असल में। वो उन्होंने बोला कि हमने कहा कि आपको आना है, घर में ये कार्यक्रम है और आपको कल आना है ज़रूर। तो बोले नहीं, कल तो मुझे दफ्तर जाना है, उसके दफ्तर के लिए बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है, हम नहीं आ सकेंगे। हमारे मुँह से गलती से निकल गया, बुआ जी अच्छा तो तुम कल नहीं रहोगे? अरे बाबा। तो कहने का मेरा मतलब वो नहीं था कि मतलब तुम कल नहीं आ रहे हो। कल नहीं आ रहे हो कहने का मतलब यही था, लेकिन वो गलत इतनी तरीके से उनको उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए उन्हें बुरा लगा, वो बुरा लगा के मेरी वो मित्र चली गई। नहीं, जाहिर है कि तुम्हें भी जब इस बात का एहसास हुआ तो एकदम धक से रह गया होगा जी, अरे क्या कह दिया। जी बिल्कुल। तो बाद में हमने अपनी गलती मानी और हमने कहा कि हमारा वो मतलब नहीं था, हमने बोल चाल में बस हमने ऐसा बोल दिया कि कल तुम नहीं रहोगे। तो बोले भाई तुम थोड़ा सा ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। और अक्सर तो ऊपर जा रहे हैं कह देते हैं कि, तो लोग कहते हैं भाई अभी उम्र ही क्या है, ऊपर कहाँ जा रहे हो। तो ऊपर जा रहे हैं कह देते हैं, ये ऊपरी मंजिल कह दें तो चलता है, या हम ऊपर वाले कमरे में जा रहे हैं कह दें तो ठीक है। अक्सर कहते हैं हम तो भाई चले ऊपर जा रहे हैं, तो लोग घबरा जाते हैं और इस तरीके से ठीक है, हंसी मजाक में तो चल जाता है। जैसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि बोल से बढ़कर कोई प्रभावी शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। अक्सर मधुर बोल से ऐसे काम भी बन जाते हैं जिसके बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे होते। वहीं जो व्यक्ति बोल से कड़वा रखता है वो है उसके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जी, कड़वापन रखता है, इन्होंने लिखा है।
तो भाई पी एंड पान इन्होंने लिख दिया बीच में, तो हम सोचने लगे पान कहाँ से आ गया। तो क्योंकि देखो इन्होंने लिखा भी है और यही साथियों ने बहुत अच्छी बात थी कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश, इसलिए हमेशा हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब थोड़े अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कैसे ऐसे ठीक है, हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं, वहां तक बात अलग होती है, लेकिन फिर भी आप पहले तौलिए क्या बोल रहे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद बोलिए। जैसे जो हमने बोल दिया था हमारे मित्र को, तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। और कहीं पे कभी वो रिश्ते भी कहीं पे खटास आ जाती है बुआ उसमें, बहुत ज्यादा, और मन में कुछ नहीं होता है, जो जिसने बोला उसके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन तो मतलब मन में कुछ खराब भले ही रखे लेकिन सामने अच्छा बोले। नहीं वैसा भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है जी। अच्छा मन में भी रखें और बाहर भी ऐसे ही बोले, सकारात्मक दिशा दे सकती है आपकी बात, तो जाहिर है कि अच्छी बात करें। वहीं शब्दों का चयन बहुत महत्व रखता है, हमारी बात का टोन बहुत महत्व रखता है जी, है ना। कभी कभी किसी की आवाज बहुत ऊंची होती है, हाँ। और फिर वो तो उनके बिल्कुल नॉर्मल लहजा है बोलने का, लेकिन सामने वाले को लगता है ये झगड़ कर क्यों बात कर रहे हैं, ये इस तरह से चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हैं। उनके लिए तो सामान्य, फिर वो क्या करें, अब उनके लिए सामान्य है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि घर वाले, किसकी गलती है दीपा, उसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो हमें लगता है सुनने वाला 2-3 बार में आदत पड़ जाएगी उसकी। जी हाँ, लेकिन कोई नए को कभी ऐसा लगता है, लेकिन घर वालों को भी शायद वो नहीं लगता है कि वो भाई इतना ऊंचा होके बोल रहे हैं। किसी के पूरे घर की यही रिवाज होती है, लेकिन एक हमें लगता है कि सामान्य तौर पर आप देखिए, अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम में बोल रहे हैं, हाई पिच पर बोल रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि आपकी बहुत ज्यादा जो है ना ऊर्जा जो है उसमें जा रही है जी। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा, इस पर आप कह सकते हैं ना कि अभ्यास कर सकते हैं और इसको सुधार सकते हैं। सुधारना भी नहीं कह सकते हम कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये आपके हित में है, ये बेहतर चीज कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा कम धीरे बोलें, ठहर कर बोलें, तो उसका जो है ना बात अगर कुछ गड़बड़ भी है तो आपको बोलते बोलते में भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एकदम तेजी से नहीं निकलेगी कि वो ऐसे छूटे तो बिल्कुल बंदूक के गोली की तरह निकल गए। तो आप वहाँ कहीं रुक भी सकते हैं, तो उतना ही अपना उसका कहते हैं ना गति बनाइए जहाँ आप कहीं ब्रेक लगा सकें। फिलहाल हम ब्रेक लगाते हैं, गीत सुनते हैं ना। बोले सुरीली बोलियां, बोले सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, रात में गोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, दिन के हम नमकीन लगते हैं, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प पम ग म ग, निसा म ग प द पम ग म ग, पानी द प द प म प म ग म ग, पानी सा रे सा नि द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते तारे, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते तारे,
रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। मीठा मीठा बोल लें, सुंदर सुंदर सा बोल लें, तो अगर दिखें भी सुंदर, कुछ ऐसा कर लें। भैया अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम कहोगे कम बोलिए बुआ। तो नहीं फिर अभी बुआ, क्या हमने ऐसा करेंगे? थोड़ी आपसे कहा कि आप कम बोलिए। आपकी बातों से तो कितना सब सीखते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ हो तो हम ही बोले ज्यादा, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सही है, सही है। नहीं नहीं बुआ, हाँ। तो बड़ों के जब आशीर्वाद के नीचे सब छोटे रहते हैं ना, तो हाँ। हमेशा उनको बरकत मिलती है। बरकत मिलती है। जी। देखो भाई, बरकत तो मिलती है, लेकिन मेरे एक साथी ने जो बात कही है, थोड़ा सा वो परेशानी में आ गए, तो भाई हम उनकी बात साझा कर लेते हैं। जी, उन्होंने लिखा, जी। घर में साफ सफाई के दौरान कल ही एक फोटो मिला, जिसमें मेरे साथ एक लड़की की तस्वीर थी। मेरी शादी के पहले का ही फोटो था, लेकिन जब मेरी श्रीमती जी की नजर पड़ी, आज तक बातचीत बंद है। तो भाई ऐसा मत करिए। आपके संग अगर इस समय जी। ठीक से रह रहे हैं तो निभाइए, और आप चेहरे पर आलू लगाइए। बिल्कुल है ना? हम बता तो देते हैं इसका कैसे बता कैसे देते हैं लगाना ये है। कैसे लगाना है। तो एक ये कह सकते हैं फेशियल का तरीका कह सकते हैं कि आलू को कद्दूकस कर ले, एक आलू ले लीजिए। हाँ। और उसका रस छान के आप अलग रख लो। पहले कद्दूकस करेंगे, तब रस कद्दूकस करेंगे निकलेगा। और हाँ। फिर उसका रस निकलेगा, तो रस अच्छे से छान लीजिए। अब इस रस को आप अलग रख दीजिए और 15 मिनट के लिए अलग रख दीजिए। अब बचा इसके ऊपर का वो जो गूदा जो हाँ। हमने छाना है, हाँ, कद्दूकस किया हुआ जो जी, है। हाँ। हाँ, तो इसमें आप क्या कीजिए कि पहले हमें, क्योंकि चेहरे की थोड़ी सफाई करनी, तो थोड़ी सी शहद की 2-3 बूंदे डाल ली। थोड़ा सा तेल कोई भी जो घर में आपके मौजूद है वो डाल लीजिए, और या जो आप थोड़ा, इस्तेमाल करते हैं हाँ, उसको, जो है आप ना? घर में हाँ। इस्तेमाल करते हैं। और 1 चम्मच वो जो आलू का रस है ऊपर से ले लीजिए, उसको ज्यादा हिलाइएगा नहीं। ऊपर से वो आलू का रस 1 चम्मच ले लीजिए। अब इससे आप सबसे पहले तो ये एक तरह से कहिए कि क्लिंजर हो गया। हाँ, तो आप यानी कि आपके चेहरे पे जो भी गंदगी लगी है, धूल है, ऊपरी, वो सब साफ हो जाएगी। वो सब हाँ, साफ हो हाँ। जाएगी। अब इसके बाद हमें स्क्रब बनाना है, तो इसके लिए आप वही कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच आलू ले लेना। मतलब आलू के और- जो लच्छे हैं, समझ लो। हाँ, लच्छे आप समझ लीजिए। 2 चम्मच उसमें वही आलू का रस बिना हिलाए ऊपर से ले लीजिए। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है और अच्छे से इसको मिलाकर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाना है। खूब रगड़ना नहीं है कि बिल्कुल आपकी त्वचा लाल हो जाए, हाँ, वैसे नहीं छिल करना जाए, है। ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, इस हाँ। तरह नहीं करना है। और इससे आपकी त्वचा साफ तो हो जाएगी, ऊपर की जो मिट्टी है और ऊपर की जो कहते हैं ना डेड स्किन, वो भी सब निकल जाएगी। आप इसे आगे कभी भी फेस वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। जी। वैसे और भी जो है आलू ना क्लींजर का काम करता है। जी, है ना? जी, बिल्कुल। और मसाज करने के लिए आपको अब क्या करना है, अब ये जो पानी जो आलू का जो थोड़ा बहुत भी बचा है उसको हटा दीजिए। नीचे रहेगा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सफेद हाँ, सी थोड़ा चीज, सा स्टार्च जैसा रहता है, सफेद। हाँ। तो वो 1 चम्मच लेना है। साथ में आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। 1 विटामिन ए की कैप्सूल अगर आपके घर में है तो डाल लीजिए, नहीं तो बादाम का तेल या इस तरह के कोई तेल हो ना, वो थोड़ा सा डाल लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब मिक्स करेंगे तो एलोवेरा जेल की वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा क्रीम की तरह हो जाएगा। तो अब इससे हल्के हाथों से हमें चेहरे पे मसाज करना है। तो जैसे कि आप नीचे से ऊपर की तरफ, नाक पे, आंखों के आसपास, आपके माथे पर, इस तरह सब तरफ, गर्दन बिल्कुल नहीं भूलना है, कान, इस तरह सब जगह पे अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 15 मिनट। और ये सब काम तब कीजिए जब आपके पास फुर्सत हो, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। नहीं, लेकिन फुर्सत तो कभी नहीं होगी। नहीं बुआ, कभी तो कभी मिल जाती होगी नहीं, ना निकाले दोपहर में। मतलब फुर्सत ना। हाँ, निकाल हाँ, दीजिए। ये बहुत एक जरूरी आलू से है। ही तो करना है काम, और क्या नहीं, है? समय ज्यादा महत्वपूर्ण, आलू नहीं महत्वपूर्ण है। तो भाई जरूरी है। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि आलू के रस को चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते ही हैं। आलू के रस में शहद और हल्दी मिलाकर लगाएं। 5 मिनट रखने के बाद धोने से चेहरा चमक उठता है। अगर त्वचा थोड़ी सी रूखी है, इनका मतलब है, तो इसमें दही भी मिला सकते हैं। साथ में अगर छोटा मोटा जल जाए तो तुरंत आलू को कद्दूकस करके लगाने से फफोले और दाग भी नहीं पड़ते हैं। तो ये इन्होंने फायदे बताए। लेकिन ये जो जैसे तुमने रस बताया था, उसमें इन्होंने बताया कि शहद भी मिलाकर लगा सकते हैं। ये आपकी त्वचा पर निर्भर करता है। चाहे तो आप उसमें हल्दी भी लगा सकते हैं या दही भी लगा सकते हैं अगर ड्राई है स्किन। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने बताया ना, बस इसी तरह से यहाँ तक का जो हमने स्टेप करा, इसमें टॉवेल बिल्कुल इस्तेमाल, मतलब टॉवेल से हल्का बस पोंछ लीजिए, पानी से मत धोइए, थपथपा के बल्कि बस कर देना, बस हल्का से। अब यही जो आपने जो अभी हमारे श्रोता ने हल्दी वाला तरीका बताया ना, तो यही इसी से हम सीरम बना सकते हैं। वो कैसे कि आलू का रस लिया, एलोवेरा जेल लिया, जो चुटकी भर हल्दी उन्होंने बताई थी वो हल्दी ले लीजिए और कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डाल दीजिए। अच्छा। ग्लिसरीन से भी ये वाला जो पेस्ट है ना, गाढ़ा पाना जाता है। अब इसको लगा के अब आप
अब 20-25 मिनट आराम कर छोड़ना पड़ेगा इसे इसी तरीके से। लेकिन आप आंख आराम बंद करना करके पड़ेगा, ये आराम नहीं करना कि आप पड़ेगा। चले गए उसका रोटी बना रही हैं। नहीं वैसा नहीं, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कड़क होगा बाद में। अच्छा, और तो स्किन को टाइट करेगा। स्किन को टाइट करेगा, तो आप बोले भी ना, विश्राम करें, और हो सके तो जब अपना कार्यक्रम सुनती तब आप सुनते चाहिए और लगा के रखिए। क्या बात है, और सुनते जाइए, कहीं कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया तब। कार्यक्रम का समय भी बता रहा है कि समाप्त होने पर है जी। क्या बात है। तो देखिए इस तरह से लगा, सब चीजों का ख्याल रखिए, सब चीजों का ख्याल रखिए आप, है ना। और अब तो आज तो इजाजत हमें लेनी होगी। बिल्कुल इजाजत हम लेंगे, लेकिन सब चीजों का जो हमने कहा आप ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। छोटी मोटी जो चीजें हैं, आलू जैसी चीजों का भी प्रयोग हमने बताया ही है, जलने पर भी लगाया जा सकता है, आसान होगा आपको। अपनी त्वचा का ख्याल रखिए, तनाव मुक्त रहेंगे तो और अच्छा है, बिल्कुल। और इसी के साथ हम आप इजाजत लेते हैं। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली